बुद्धायन कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं मंटू कुमार एक बार पुनः मैथ के क्लास लेकर हाजिर हूँ और हम लोग आज पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मैं बेसिक दे दिया था। अब हम लोग सीखेंगे इसमें आगे दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक दशमलव वाला किस तरह से निकालेंगे, उसका मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। दिए गए दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए उनके संगत पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। यानी दशमलव है तो दशमलव को दिमाग से निकाल देना है, केवल उसका पूर्णांक को देखना है, उसी पूर्णांक का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद दाहिने ओर उतने अंक के बाद दशमलव डालना है जितना कि दशमलव के न्यूनतम अंकों की संख्या में है। तो यहाँ पे देखिए, पहले बनाते हैं दशमलव, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट को हटा करके बनाना है पूर्ण संख्या लेकर के। तो देखिए 2.4 को हम लिखेंगे 24, 0.3 के 36, 0.045 के 45 और इसका एलसीएम निकालना है। पॉइंट को भूल जाना है, अभी पॉइंट पे दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए आसानी से आप लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए 12 दूनी 24, 6 दूनी 36 और 45 नहीं कटेगा तो उससे फिर ये भी लग जाएगा। 2 छक्के 12, 2 9 18 और ये 45। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। फिर से 3 से लगा दीजिए 2, 3 कम 3, 3 5 15। अब नहीं लगेगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, सबको मल्टीपल, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5। जब गुना करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 3 30, 30 3 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। अब देखिए, अब पॉइंट पे दिमाग लगाना है। क्या कह रहा था विधि कि दाहिने ओर से उतने ही अंक के बाद दशमलव डालेंगे जितना कि दशमलव के न्यूनतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिनी ओर अंक हो। तो देखिए यहाँ दशमलव दाहिने ओर से 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, तो सबसे कम अंक के बाद डालना है। सबसे कम अंक के बाद है यहाँ 2.4 में 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे बिंदी डालेंगे ऐसे, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 36। 1 अंक के बाद डाले तो 0 खत्म हो गया, 3.0 और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए इसका करेक्ट एलसीएम हो जाएगा 36 और यही हो जाएगा आंसर। घात एवं घातांक का लघुत्तम समापवर्तक। ट्रिक विधि से देखिए, यदि दी गई संख्याओं का आधार यानी कि बेस समान हो और पावर यानी कि घात असमान हो तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या होगी। अधिकतम यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 3 पे पावर 7, 3 पे पावर -12, 3 पे पावर 17 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है, सभी प्लस में है, 3 पर पावर 17 ज़्यादा है, इसलिए एलसीएम 3 पर पावर 17 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 पे पावर -9, 5 पे पावर -7 और 5 पर पावर -14 का एलसीएम क्या होगा। तो देख लीजिए, जिसके पास जितना ज़्यादा कर्जा होगा, माइनस का मतलब होता है कर्ज, तो इस स्थिति में जो संख्या दिखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा लगता है छोटा होता है। जैसे -14 देख लीजिए, -14 क्या है, -14 से बड़ा है -9 और -9 से भी बड़ा है -7, क्योंकि इसके पास 7 रुपया कर्जा है, इसके पास 14 रुपया कर्जा है। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें समझ लेना है कि माइनस वाला संख्या जो छोटा रहेगा वही बड़ होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है। इसलिए नियम कहता है कि घातांक वाले एलसीएम, जिसका घात ज़्यादा रहेगा, यदि सबका बेस समान हो तो जिसका घात अधिकतम रहेगा वही एलसीएम होगा। तो सभी बेस जो है कि 5 5 है और इसका घात देखिए -7 है, जो कि -9 और -14 दोनों से बड़ा है, इसलिए -5 यानी 5 पर पावर -7 इसका एलसीएम होगा। टाइप 2 ट्रिक में देखिएगा, यदि दी गई संख्याओं का घात तथा घातांक दोनों असमान हो तो उनका एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है। पहले हम निकाल रहे थे कि जो है कि बेस सेम है
और घातांक अलग अलग है। अब की बेस जो है कि वो भी अलग है और उस पर पावर भी अलग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो देखें 2 पे पावर 3 सॉल्यूशन में, दो पे पावर 3 इतना है तो इसको गुना कर दीजिए। तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 पे पावर 2 का वैल्यू होगा 3 तिहाई 9। अब 8 और 9 दोनों अलग अलग है, इसका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो गुना कर देंगे दोनों को। 8 गुने 9 यानी कि 8 9 72। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा। यहाँ पे घात और घातांक दोनों अलग अलग है, बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, लेकिन इसमें पावर अब की माइनस में आ गया है। तो हम 3 पे पावर -2, 2 पे पावर -5 और 4 पे पावर -3 को इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/3 पे पावर 2, 2/5 को लिखेंगे 1 पे पावर 2/5 और 4 पर पावर -3 को लिखेंगे 1/4 पर पावर 3। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है कि भिन्न में बदल गया। अब भिन्न में बदल गया तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। 1/3 पर पावर 2 का मतलब हो गया 3 तिहाई 9 और 1/2 पे पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा 32। और इधर 4 पे पावर 3 का मतलब 64, 4 चौके 16 चौके 64। अब जो है कि ये भिन्न में बदल गया है, तो फॉर्मूला से भिन्नों का एलसीएम, इसलिए एलसीएम इक्वल टू ऊपर 1 का एलसीएम 1 होगा, 9 32 64 का एचसीएफ 1 होगा, यानी 1/1 का मतलब 1। ये आपका हो गया आंसर।